प्रोजेक्ट अज़्म, पाकिस्तान का वो प्रोजेक्ट जिसने शुरू होते ही इजराइल और भारत की सांसों को रोक के रख दिया है। नाज़रीन, एक और अरब मुल्क पाकिस्तान के साथ दिफाई डील करने वाला है। कुछ अहम ज़राए से कन्फर्मेशन आ चुकी है। अब 3 मुमालिक एक जिस्म एक जान की मानिंद होंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इजराइल की सरहदों के करीब बड़ी हलचल हो रही है। 4 गुना बड़ी फौज वहां पर तैनात कर दी गई है। किस मुमालिक की जानिब से तैनात की गई है वो भी आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुर्किया और मिस्र की जानिब से नेवल एक्सरसाइजेस शुरू कर दी गई हैं इजराइल के बहुत करीब। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अपडेट्स हैं और कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं जिनको सुनकर आप भी यकीनन हैरान हो जाएंगे और साथ ही साथ खुश भी होंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं SMDA की, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, एक म्यूचुअल डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ, उसके समरात आना शुरू हो चुके हैं। अब 2 मुमालिक एक जिस्म एक जान की मानिंद है। अगर पाकिस्तान के दिफाई बजट की बात की जाए तो वो तकरीबन $8 बिलियन है और इसके साथ साथ अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो उनका दिफाई बजट जो है वो $170 बिलियन से भी ज़्यादा है। अब चूंकि ये 2 मुमालिक एक जिस्म एक जान की मानिंद है तो प्रोजेक्ट अज़्म शुरू किया गया है। क्या है वो प्रोजेक्ट अज़्म जिसने इजराइल की और भारत की सांसों को रोक के रख दिया है? नाज़रीन, प्रोजेक्ट अज़्म ये है कि पाकिस्तान अपना मकामी तौर पर तैयार करदा एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने वाला है, जिससे पूरी दुनिया खामोश हो जाएगी, जिससे ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा, जिससे भारत में खलबली मच चुकी है, इजराइल में खामोशी छा गई है। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि अब सऊदी अरब का जो डिफेंस है पाकिस्तान का डिफेंस है, पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो सऊदी अरब का डिफेंस है। तो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा उनका दिफाई बजट था। अब उन्होंने देखा जिस तरीके से डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं और फिर 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट किसी मुस्लिम मुल्क के पास मकामी तौर पर तैयार करता नहीं है। हमारे पास JF-17 थंडर है और वो हमने चाइना के इश्तराक से तैयार की। नाज़रीन, अब हमारा तुर्किया के साथ भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट का, दैट्स कान प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है। इसके साथ साथ हमें चाइना से J-35 मिलने वाले हैं, एग्रीमेंट हो चुका है और बहुत जल्द इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में J-35 भी पाकिस्तान की फिजाओं में होंगे। और नाज़रीन, ये 2 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स के बाद अब तीसरा 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट वो पाकिस्तान खुद तैयार कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुमालिक में से आ जाएगा जिनके पास अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसको खामोश कातिल कहा जाता है। नाज़रीन, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और ये जो बात की जा रही है डबल इंजन के, उसके अंदर डबल इंजन होगा, स्टेल्थ होगा, सुपर क्रूज होगा, उसके अंदर R&D प्रोग्राम होगा और उसके अंदर जो सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा नाज़रीन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादों पर भी होगा। और बड़ी इस वक्त जो है वो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट अज़्म लॉन्च करने वाला है और पाकिस्तान बहुत जल्द 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट भी इंशाल्लाह बना लेगा। अब नाज़रीन, दैट्स द रीज़न भारत को ये परेशानी है कि उनका MCA प्रोजेक्ट जो था, जिसको बड़ा अरसा हो गया और वो 1 दहाई से ज़्यादा कह रहे हैं कि अभी बन जाएगा, अभी बना लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नाज़रीन, 2032 तक कभी कभार वो कहते हैं बन जाएगा, कभी कहते हैं 2029 तक बन जाएगा और कभी कहते हैं कि पता नहीं कब बनेगा। अब वो कब बनेगा, दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन, क्योंकि वो काम तो काफ़ी देर से कर रहे हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं हासिल हो रही। नाज़रीन, कमिंग टू द अदर पार्ट, इजराइल की सरहदों पर हलचल मच चुकी है। नाज़रीन, कौन सी हलचल मच चुकी है? मिस्र की जानिब से उन पर एक पाबंदी आप कह लें आयद की गई थी, एक जो एग्रीमेंट था कि इजरायली सरहद के करीब मिस्र की जो फ़ौजें हैं वो ज़्यादा तैनात नहीं की जा सकती। अब नाज़रीन, उससे 4 गुना ज़्यादा फ़ौज इजरायली सरहदों के करीब वो भेजी जा चुकी हैं और वहाँ पर मिलिट्री प्रैक्टिसेस की जा रही है, ड्रिल्स की जा रही है। तो हमें बहुत कोई बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। मुस्तक़बिल के अंदर कुछ भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए हमने आपको कहा था कि इजराइल को अब हर कदम फूंक कर रखना होगा, क्योंकि वो मुमालिक, अरब मुमालिक जो कि सो रहे थे, एक लंबी और गहरी नींद सो रहे थे, जब कतर के ऊपर हमला हुआ तो अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं और अब वो जाग चुके हैं। अब अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की आवाम को बचाने के लिए उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, जिस मुल्क की हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है, अरब मुल्क, जो कि मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मौसूल हो रही कि वो SMDA पाकिस्तान के साथ करेगा और वो मुल्क है कतर। जी हाँ नाज़रीन,
کچھ ذرائع سے اس وقت یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت جلد ایک SMDA سائن کرے گا قطر کے ساتھ. قطر کو بھی دیر آئے درست آئے عقل آ گئی ہے اور وہ امریکہ جو کہ ان کی ضمانتیں کرتا تھا، اب ناظرین چونکہ انہوں نے ان کی سیکیورٹی کی بڑی باتیں کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کبھی بھی آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، تو انہی پر حملہ کر دینا، تو دیٹ واز ایکچولی اے کوسچن آن دا US کہ US کے ہوتے ہوئے، US کا ایک الائے ہوتے ہوئے، ایک ان کا دوست ہوتے ہوئے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے اور US کچھ نہیں کر رہا، نہ ان کو روک رہے. لیکن ناظرین اب قطر بھی پاکستان کے ساتھ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کرنے والا ہے. ناظرین ہم کچھ نیول پریکٹسز کی بات کر رہے تھے ترکیہ کی جانب سے، اور ترکیہ کے ساتھ ساتھ مصر کی جانب سے بھی ناظرین نیول پریکٹسز جاری ہیں وادی سینا میں. اور ناظرین یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ ترک کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ یہ ہماری سرزمین ہے، ہم نے اس پر حکمرانی کی ہے، ہمارا ماضی انہی سرزمینوں سے جڑا ہوا تھا، جڑا ہوا ہے اور جڑا رہے گا. اگر معمولی بھی جارحیت کرنے کی کوشش کی گئی یا پھر کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. ناظرین یہ اوورال سچویشن ہے. اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، پاکستان اب 5th جنریشن کا خود طیارہ بنائے گا. ڈیلز ہو رہی ہیں پاکستان کی، جو وہ ایک راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی تھی پراکسیز کی جانب سے، اب وہ تمام طرح ہمیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.